एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि जो गेट है उसका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, लाइक उसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस सॉरी। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो गेट के एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि गेट एग्ज़ाम क्या है, आपको क्यों ये एग्ज़ाम देना चाहिए, आप इसके थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो गेट है उसका मतलब होता है, गेट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जो गेट है उसका मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही ये एग्ज़ाम है। ये अगर हम बात करें, जो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी फील्ड के लिए, बायोलॉजी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे लिए जो गेट एग्ज़ाम है वो हमें क्यों देना चाहिए, वाई। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्यों ये एग्ज़ाम दें। तो मैं आपको बता दूं कि गेट एग्ज़ाम जो है, आप उसके थ्रू वाया गेट एग्ज़ाम आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। पहला, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, लाइक बायोटेक में, लाइक एग्रीकल्चर में, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। कैन गेट एडमिशन इन एमटेक। आपको एमटेक में एडमिशन मिल सकता है। इन आईआईटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है वाया गेट एमटेक के लिए, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट्स जो है वो बीटेक के स्टूडेंट्स नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी करा हुआ है, तो उनके लिए हाँ, तो आप वो भी एग्ज़ाम जो है ये दे सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ? बट अगर आपने बीएससी करा हुआ है, बीएससी किसी भी कोर्स में, कोई भी बायोलॉजी का अलाइड कोर्स हो, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, आपने जो भी करा हुआ है, तो अगर आपने वो करा हुआ है तो आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। आप सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि आईआईएससी में एडमिशन मिलेगा। आईआईएससी में एडमिशन इन लाइफ साइंसेस में आपको एडमिशन मिल सकता है वाया गेट स्कोर, वाया गेट। तो सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है कि आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल रहा है वाया गेट एग्ज़ाम। सेकंड, जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी के थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आप पीएचडी परस्यू करने के लिए ये गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। वहाँ पे आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि जिनको पता नहीं होगा कि लाइक अगर हम बैचलर में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैचलर के थर्ड ईयर में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम पीएचडी कैसे परस्यू कर सकते हैं। पीएचडी तो इतने बाद आता है, लाइक पहले मास्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, उनका स्कोर वैलिड होता है फॉर 1 ईयर। बट गेट एग्ज़ाम जो है, गेट एग्ज़ाम, इसका स्कोर वैलिड होता है फॉर 3 ईयर्स। सोचो 3 साल के लिए इसका स्कोर वैलिड होता है। मतलब अगर आप बैचलर के अभी थर्ड ईयर में हो, अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप मास्टर भी परस्यू करो आराम से। और जब आप मास्टर कंप्लीट कर लोगे तो उसी स्कोर के बेसिस पे जो आपने बैचलर के थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दिया था, उसी के बेसिस पे आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। इसलिए ये आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि अभी आप सारे एग्ज़ाम्स दे रहे होगे, लाइक गैट भी दे रहे होगे, आईआईटी दे रहे होगे, तो सारा सिलेबस वही होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अभी ये एग्ज़ाम दो, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप पीएचडी में एडमिशन जो है यहीं से ले सको। मतलब आपको अलग से वहाँ पे एग्ज़ाम ना देना पड़े। एंड सेकंड, ऑब्वियसली आप आईआईएससी में एडमिशन ले ही सकते हो। तो ये हो गया कि गेट एग्ज़ाम क्या है, हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया, और गेट एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए, ठीक है।
मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियली रिलीज़ किया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गेट 2024 का। वैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो कि देखो इस साल जो गेट एग्ज़ाम जो है ना वो कंडक्ट करा रहा है IISc बेंगलुरु। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है IISc बेंगलोर। तो इस साल का जो गेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रहा है IISc। वैसे सारे IIT जो होते हैं वो रैंडमली कंडक्ट कराते हैं, लाइक कभी कोई IIT कराएगा, IIT मद्रास करा सकता है, IIT बॉम्बे करा सकता है। तो इस साल जो IIT जो कंडक्ट करा रहा है वो IISc बेंगलोर कंडक्ट करा रहा है। तो अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए जो गेट में आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि गेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम ओपन्स कब ओपन हुआ है, 30 अगस्त को ही ओपन हो चुका है ये। और ये कब तक है, क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 29 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो ये आप मार्क करके रख लेना कि 29 सितंबर को ये जो है ये क्लोज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसके पहले आप जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लेना। सेकंड, एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो आपका जब ये डेडलाइन एंड हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस का, उसके बाद भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो विथ लेट फ़ी के साथ। यहाँ पे देखो लेट फ़ी के साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कब तक, 13 अक्टूबर 2023 तक फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी, या फिर जो टेस्ट पेपर ऐड करना है, पर्सनल डिटेल्स जो है उनको अगर आपको चेंज करना है तो इसमें भी एडिशनल फ़ी लगेगा आपको चेंज करने के लिए, और आप 11 नवंबर तक कर सकते हो। फिर ये है कि आपका एडमिट कार्ड्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड। एडमिट कार्ड्स जो कब तक अवेलेबल है डाउनलोड के लिए उसके बारे में बताया गया है। तो एडमिट कार्ड आपका 3 जनवरी तक आ जाएगा। फिर आपका है एग्ज़ामिनेशन डेट। देखो एग्ज़ामिनेशन जो है ना इसका 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक तो फोरनून मतलब मॉर्निंग में हो रहा है 9:30 AM to 12:30 AM। सेकेंड आपका हो रहा है आफ्टरनून में 2:30 PM to 5:30 PM। तो ये आप देख लो, और ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। Feb 3 को एग्ज़ाम है, 4 को, 10 Feb, 11 Feb, मतलब 3 Feb, 4 Feb, 10 और 11, ये 4 दिन जो है 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा गेट का, मतलब टोटल 8 शिफ्ट हैं इसके। और अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट, जो इसका रिज़ल्ट होगा वो कब आएगा, तो इसका रिज़ल्ट आएगा मार्च 16, 2024 को। ठीक है, फेब में एग्ज़ाम होगा और मार्च में ये रिज़ल्ट जो है वो आपको रिलीज़ कर देंगे। और स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कब कर सकते हो, 23 मार्च से 31 मई तक आप इसका स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद ये भी दिया गया है कि एडिशनल अगर आपने टाइम पे नहीं करा है तो आप एडिशनल फ़ी पे करके वो स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 500 रुपये पर टेस्ट पेपर आपके लगेंगे। तो ये सारे कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख लेना। और फिर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। सेकंड, ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का होगा। ये पेपर जो होगा ये आप ध्यान रखना कि 3 घंटे का पेपर होगा। और फिर हम बात करें कि सेक्शंस जो होते हैं, एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड, ये देखना आपका जनरल एप्टीट्यूड जो है ना वो हर पेपर में होता है, आप कोई भी दे सकते हो। लाइक गेट बायोटेक्नोलॉजी दे रहे हो, गेट लाइफ साइंसेज दे रहे हो, तो आपका एक सेक्शन जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का वो फिक्स है। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे ही होंगे। सेकंड, कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी का दे रहे हो तो उसका जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लाइफ साइंसेस का दे रहे हो तो उसमें जो कोर्स सिलेबस मेंशन है उसका आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस होंगे। MCQ होगा, MSQ होगा, नेट होगा। MCQ में एक आंसर सही होता है। MSQ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर आपने एक भी ऑप्शन छोड़ दिया सही वाला तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। नेट जो होता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होता, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा। आपका क्वेश्चन होगा, आपको वहाँ पर आंसर पुट करना होगा। लाइक कैलकुलेटर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे वो आपका आंसर होगा। फिर इसमें टेस्ट ऑफ एबिलिटी, क्या क्या एबिलिटी आपके टेस्ट करेंगे उन्होंने मेंशन करा हुआ है। आपका मेंशन करा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे।
तो ये आप ध्यान रखना कि टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 65 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स, सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो 65 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये हम आगे देखेंगे अच्छे से, इसमें और दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। नेगेटिव मार्किंग देख लो, जो आपका MCQ है उसके लिए 1/3 जो 1 नंबर का क्वेश्चन है MCQ, उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा एंड जो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसके लिए 2/3 जो होगा मार्क्स डिडक्ट होगा। एंड जो MSQ है और नेट क्वेश्चन है लाइक मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन हो जो होंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे, उनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग की उसकी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बस कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, ये देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी दिए हुए हैं यहाँ पे, बट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है BSc BA BCom। तो BSc का ये देखो, अगर आप बैचलर्स परस्यू कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, कोई भी साइंस का जो आपका ब्रांच है जिसमें आप बैचलर परस्यू कर रहे हो, 3 ईयर प्रोग्राम है। अगर आप करेंटली इन 3rd ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया है या फिर आप करेंटली 3rd ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो गेट एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप गेट एग्ज़ाम दे लो आराम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो लिस्ट ऑफ गेट 2024 टेस्ट पेपर्स, कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है बट अपने काम के यहाँ पे हैं। एक ये है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, सेकंड यहाँ पे है लाइफ साइंसेस। अपने लिए 2 जो हैं वो मेन से पेपर हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट लाइफ साइंसेस। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी हुई है कि जो गेट यहाँ पे देखो, गेट लाइफ साइंसेस एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल मतलब लाइफ साइंसेस। जो गेट लाइफ साइंसेस का पेपर का सेक्शन होगा उसमें जो होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जनरल एप्टीट्यूड तो होगा ही होगा सब में, तो जनरल एप्टीट्यूड आपका होता है 15 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री कंपलसरी है, गेट लाइफ साइंसेस का जो पेपर होगा उसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है 25 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने हो गए, 40 मार्क्स तो ये हो गए जनरल एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री। एंड दूसरा जो होगा 2 ऑप्शनल सेक्शंस, और 2 ऐसे सेक्शन होंगे जो ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हो इन 4 में से, इन 5 में से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो, लाइक बायोकेमिस्ट्री चूज कर लो, बॉटनी चूज कर लो, या फिर कोई भी आपका 2 जिसमें आप अच्छे हो, जो आपको लगता है कि इसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, वो 2 आप चूज कर लेना। वो 2 सेक्शंस आप उसमें सेलेक्ट कर लोगे पहले ही, तो उसका आपका पेपर आएगा एंड वो उसका आप एग्ज़ाम दोगे। तो आपका एक तो होगा जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एक आपका केमिस्ट्री कंपलसरी है 25 मार्क्स का, 40 ये हो गए, और 2 ऑप्शनल सेक्शंस हैं, कोई भी 2 आपका जिसमें आप अच्छे हो, वो 60 मार्क्स के दोनों मिला के हो जाएंगे, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। एंड यही जो गेट BT का था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट BT का पेपर जो था, ये तो गेट एक्सेल का है मतलब लाइफ साइंसेस, और ये गेट BT बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड आते हैं, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, एंड बाकी के जो 85 मार्क्स हैं वो उसका जो स्पेशल जो सिलेबस है उसमें से आते हैं। यहाँ पे 85 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन सिलेबस से आएंगे, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 15 मार्क्स का तो जनरल एप्टीट्यूड होगा, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री होगा, और बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें इन 5 में से आप चूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका ये जो है कि आप गेट 2024 में मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हो, लाइक गेट एक्सेल भी दे रहे हो, आपका मन है कि मैं लाइफ साइंसेस का भी पेपर दूंगा, गेट लाइफ साइंसेस और गेट बायोटेक्नोलॉजी का भी दूंगा, और आप सोच रहे हो कि मैं कोई और भी पेपर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम 2 ही पेपर दे सकते हो, और उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। लाइक अगर आप गेट BT का पेपर दे रहे हो तो आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर लाइफ साइंसेस, इन दोनों में से एक पेपर दे सकते हो, ठीक है। अगर आप गेट एक्सेल दे रहे हो, लाइफ साइंसेस दे रहे हो, तो आप बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो, या फिर इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन वाला पेपर दे सकते हो। तो ऐसे दिया हुआ है आपका पेपर में, बताया हुआ है कि 2 पेपर कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसे होगा। तो आप एक तो गेट बायोटेक्नोलॉजी का दे लेना और एक लाइफ साइंसेस का दे लेना। इसके बाद अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, तो ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं बता रहा था
कि बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बीटी, ये देखो बीटी, तो बायोटेक्नोलॉजी जो होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट कंपलसरी जो भी आपका सिलेबस है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें सिलेबस भी मैं बताऊंगा आगे, उसमें आपके 85 मार्क्स के आएंगे, टोटल 100 मार्क्स। एंड अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें तो देखो लाइफ साइंसेस का भी दिया हुआ है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हैं, 25 सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो केमिस्ट्री है कंपलसरी वो वाला है, और 2 सेक्शंस होंगे जो आपका ऑप्शनल था, उसमें से एक सेक्शन 30 का, एक सेक्शन 30 का, तो टोटल आपके यहाँ पे 100 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है उसका फ़ी देखो मेंशन किया हुआ है कि जो फीमेल कैंडिडेट है, SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो फ़ी है वो 900 है, एंड बाकी सारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो भी अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ी जो है वो डबल है, 1800 भेदभाव। तो ये फ़ी है इसका। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 24 किधर है, 24, हाँ ये देखो डिटेल्स ऑफ गेट, यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन की हुई है कि MCQ होता है, MSQ होगा और नेट क्वेश्चन होगा, ये सारा बताया हुआ है इसके बारे में, और मार्किंग स्कीम थोड़ी बहुत बताई हुई है, तो इसके बारे में वो सब आप पढ़ लेना, मैं बुलेटिन मेंशन कर दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब चीज़ें। ये देखो सिलेबस के में अब आते हैं, जो सिलेबस की अगर हम बात करें कि टेस्ट पेपर का सिलेबस क्या होता है, तो सबसे पहले तो जनरल एप्टीट्यूड आपका जो कंपलसरी है, हर जगह जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है, तो आप अगर जनरल एप्टीट्यूड का देखो तो इसमें क्या क्या आएगा, तो वर्बल एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड आएगा और स्पेशियल एप्टीट्यूड आएगा। आप डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना एकदम तसल्ली से, मैं आपको ये दे दूँगा। तो ये सारे जनरल एप्टीट्यूड में आपके आते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं सिलेबस में 43, 40, 40, ये देखो गेट बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके लिए जो सिलेबस इन्होंने बुलेटिन में ही मेंशन कर दिया हो, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपका 85 मार्क्स वाला है। यहाँ पे पहले ही जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है ऑलरेडी एक सेक्शन में, एंड दूसरा जो आपका सेक्शन होगा, सपोज सेक्शन B जो है, उसमें आपके 85 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इस सिलेबस से। इसमें आपको एक तो इन मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप मैथ्स में देख लो लीनियर अलजेब्रा आएगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल बायोलॉजी में आ जाएंगे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अब आप देखो, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान मतलब आपको देना चाहिए कि जो गेट एक्सेल था वहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट चूज करने थे, ठीक है, 5 में से। एक था माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और क्या क्या था, एक तो हमारा फूड टेक्नोलॉजी था और जूलॉजी था। तो आप उनमें बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी चूज़ कर लो ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके गेट BT का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और वही चीज़ें गेट एक्सेल में भी अगर आप चूज़ कर लो तो आपका दोनों कॉमन हो जाएगा, तो आपका ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। लाइक अगर आप वहाँ पे जूलॉजी चूज़ कर लोगे तो आपका अलग से जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी चूज़ कर लो, दोनों में कॉमन है तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, फिर यहाँ पे देख लो आप जेनेटिक्स भी है, फिर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे आपके गेट BT जो हैं उनके सिलेबस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो गेट एक्सेल का सिलेबस। गेट एक्सेल में जैसे वहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है, केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है गेट एक्सेल, मतलब गेट लाइफ साइंसेस के पेपर के लिए। तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आएगा, SPD, ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। केमिकल इक्विलिब्रियम जो फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ये सारे जो है आपके 12th लेवल के जो केमिस्ट्री है वो आएगी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर रिएक्शंस वगैरह हैं, एंड केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये तो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो ये कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन है आपका गेट लाइफ साइंसेस के लिए। एंड सेकंड, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री वहाँ पर चूज किया, जैसे वहाँ पर मेंशन था ना कि जनरल एप्टीट्यूड होगा
केमिस्ट्री होगा और 2 सेक्शंस होंगे जो आप चूज करोगे। तो अगर आपने बायोकेमिस्ट्री चूज करा हुआ है तो ये सारे कोर्स आएंगे, ये सारे सिलेबस आएंगे उसमें। अगर आपने बॉटनी चूज करा हुआ है तो ये सारे आएंगे। तो ये सारे सिलेबस जो हैं आपके इसमें मेंशन है, आप अच्छे से देख लेना, मैंने आपको बता दिया है हर चीज़ यहाँ पे। देखो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप बैचलर्स के अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको IISc में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये देखो मैंने IISc का यहाँ पे ओपन करा हुआ है वेबसाइट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि MSc प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे MSc प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो कि MSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लाइफ साइंसेस, अगर आप सेक्शन देखोगे यहाँ पे तो लाइफ साइंसेस में लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आप ध्यान से देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में तो लिखा हुआ है कि जो जैम 2023, ये जैम 2023 इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है IISc में लाइफ साइंसेस में। तो आपको तो पहले बैचलर्स होना चाहिए, लाइक आप बैचलर के 3rd में हो तो अप्लाई कर सकते हो। सेकंड आपको या तो जैम 2023, मतलब ये मतलब पहले वाले ईयर का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपने जैम क्लियर किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में तो उसके बेसिस पे, या फिर और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से और गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने गेट क्लियर किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये गेट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन लेते हैं। तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्शन प्रोसेस में भी देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम 2023 BT CY MA PH स्कोर और गेट इन BT। तो गेट के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन ऑब्वियसली मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि हम गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, और गेट के हर चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर ली, हर एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आप अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ें पढ़ लेना, मैं हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।